देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 5 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का खिताब हासिल करके एक मिसाल को कायम कर चुका है। लेकिन अब इंदौर का अगला लक्ष्य स्वच्छता का छक्का लगाने का है और इसके लिए इंदौर ने अपने कई मापदंड तय किए हैं। शहर में जमीन और पानी की सफाई हो चुकी है और अब अगला टारगेट है वायु प्रदूषण से मुक्ति का वातावरण तैयार करने की, जिसमें शहर में इसकी पहल भी शुरू हो रही है। जैसे छप्पन बाजार में तंदूर और भट्टी को हटाकर इसको गैस से चलाने का निर्णय लिया गया है। सांवेर रोड की फैक्ट्रियों में बॉयलर को चलाने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके शहर की आबो हवा को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन करते हुए शहर में कचरे से एलपीजी बनाने के संयंत्र का शुभारंभ करने के लिए न्योता भी दिया है। तो आज हम इंदौर के प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रहे हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार 5 बार आया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ही है। हमने इंदौर में कचरे से गैस बनाना सीएनजी प्लांट 500 टन कचरे से गीले कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है। हमने निवेदन किया है कि उसका अगर शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। देखिए, जब स्वच्छता में पहली बार आया, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार 5वीं बार आना बहुत बड़ी बात है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया था तब ये बात कही थी कि एक बार आना बड़ी बात है, लेकिन लगातार 5 बार आना बहुत बड़ी बात है। तो तभी संभव होता है कि हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम की स्वच्छता की टीम, सफाई मित्र, जनप्रतिनिधि और सबसे ज़्यादा हमारी जनता मिलकर जब काम करती है तभी ये संभव हो पाता है और ये उसी का। तो इंदौर में स्वच्छता के साथ प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास को लेकर के इंडिया न्यूज के संवाददाता ने शहर के लोगों के साथ बातचीत की है। शहर के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मामले में इंदौर शहर ने देश में कई आयाम स्थापित किए हैं। लगातार 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद इंदौर शहर में जहां एक तरफ जमीन की सफाई, पानी की सफाई खासतौर पर ध्यान दिया गया था, लेकिन अब इंदौर शहर ने एक नया स्टैंडर्ड अपनाया है इंदौर शहर के वायुमंडल को साफ करने का। इंदौर शहर का वायुमंडल साफ हो, इंदौर शहर की आबो हवा साफ हो, इसके लिए कवायद की जा रही है। इंडस्ट्रीज को जहां बॉयलर्स में इस्तेमाल होने वाले कोयले को बंद करके अब ये किया जाएगा कि इंदौर शहर में ज़्यादातर बॉयलर्स अब एलपीजी या गैस पर ही चलेंगे। छप्पन दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस जगह की सफाई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छता में इंदौर शहर किस हद तक अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आता है। छप्पन दुकान की हर दुकान पर जहां पर कि तंदूर का इस्तेमाल होता था, जहां पर भट्टियों का इस्तेमाल होता था, अब कोयले की भट्टियां और तंदूर नहीं इस्तेमाल होंगे क्योंकि प्रदूषण उसके कारण ज्यादा होता है। अब यहाँ फैसला इस बात का लिया गया है कि सभी तंदूर और भट्टियां जो हैं वो अब गैस से ही संचालित होंगी। जायके को मेंटेन करने के यहाँ के सभी जो दुकानदार है वो कहते हैं कि जायका मेंटेन करेंगे, लेकिन पर्यावरण को सबसे पहले मद्देनजर रखेंगे। इंदौर शहर के हालात किस तरह हैं, इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में अपने आप में एग्जाम्पल सेट होते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ। सर, इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? लगता है कि इंदौर शहर साफ है? बिल्कुल, बहुत साफ है इंदौर। सफाई है? सफाई है और डिज़र्व करता है। जो 5th टाइम, जो 5 बार ये लगातार फर्स्ट पे आए हैं, ये डिज़र्व करता है। हर बार उन्होंने काम किया है। छप्पन को भी अगर आप देखेंगे, काफ़ी साल से मैं छप्पन पे आता हूँ। काफ़ी आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले छप्पन ऐसा नहीं हुआ करता था। छप्पन है या गिटार चौराहे वाला जो एरिया है, इंदौर में कहीं भी आप जाएंगे डेवलपमेंट है, चेंज, सफाई भी है, काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है। सर, आप क्या कहेंगे? इंदौर बहुत अच्छा शहर है। स्वच्छता के मामले में 5 बार नंबर 1 आया, ये गर्व की बात है इंदौरियों के लिए। छप्पन, सरापा देख लो और इंदौर की सड़कें देख लो, जहाँ पर हम बैठ के खाना खा सकते हैं, इतनी साफ सफाई है सड़कों में। तो इंदौर वासी क्या कह रहे थे ये तो आपने सुना है, लेकिन अब इंदौर ने अपना एक अगला टारगेट भी सेट किया है और वो है वायु की गुणवत्ता को सुधारना, यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसको भी किस तरह से इंदौर के अंदर कम किया जाए। अब ये टारगेट भी इंदौर ने सेट किया है। हालांकि इंदौर, आप देख रहे हैं कि लगातार देश में जो स्वच्छतम शहरों की सूची जारी हो रही है उसमें लगातार आप 5वीं बार सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर के तौर पर उसने अपनी इस जगह को कायम रखा है। और अब इंदौर ने अपने एक नए टारगेट को भी सेट किया है कि आबो हवा को भी कैसे स्वच्छ किया जाए, क्योंकि एयर पोल्यूशन आप देख रहे हैं इस समय एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, गंभीर प्रश्न है।
एयर पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि वायु की गुणवत्ता आप देख रहे हैं कि लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब इंदौर ने ये तय किया है कि किस तरह से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको और सुधारा जाए और एयर क्वालिटी को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि एक स्वच्छ वातावरण के बीच में आबो हवा भी स्वच्छ मिले इंदौर वासियों को। इसको लेकर के जो शंकर लालवानी हैं, सांसद हैं इंदौर के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। कई विषयों पर उनके साथ चर्चा प्रधानमंत्री के साथ हुई है। कुछ ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ ये जो बातें हैं वो शंकर लालवानी जी की तरफ से रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब इंदौर लगातार आप देख रहे हैं, एक तो जो स्वच्छता का मापदंड है उस पर खरा उतरता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि लगातार 5 बार से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और ऐसे में अब यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो भी स्वच्छ हो, ये भी इंदौर डिजर्व करता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उसी कड़ी में इंदौर और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे प्रयास हैं जो कि अभी से शुरू कर दिए गए हैं। कुछ बाजार जिनका भी जिक्र हो रहा था, जहां पर आपने देखा कि जो भट्टियां चल रही थी उनको बंद किया गया है। तो इंदौर की वायु गुणवत्ता किस तरह से और बेहतर हो, आज इसी को लेकर के चर्चा होगी। सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर स्टूडियो का। हमारे सहयोगी अतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतियाब, ओवर टू यू। शुक्रिया। इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और मैं सीधे तौर के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि इंदौर वो शहर है जिसने कि वो आयाम बनाए हैं जिनका कि मिसाल आने वाले वक्त तक दी जाएगी। लेकिन अब एक आयाम बनाने के लिए इंदौर शहर कटिबद्ध है और वो आयाम है वायु की गुणवत्ता का। मेरे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी मेरे साथ में जुड़े हैं, प्रवीण खारीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार है वो मेरे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, साथ ही साथ वैज्ञानिक भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर भाई, मैं आप ही के पास चलना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, इंदौर को कितनी सराहना मिली? शंकर भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई, कितनी सराहना मिली इंदौर शहर को, और कौन कौन सी सौगातों के लिए आपने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है कि इंदौर शहर को ये सौगातें मिले? आपका आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। शंकर भाई, मैं फिर रिपीट करता हूं, आज आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। पहली चीज तो यह है कि इंदौर के लिए गर्व की बात है कि इंदौर शहर के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह कहा जाए कि साधुवाद दिया है और सराहना की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर अब जिस आयाम पर आ गया है, कौन से नए मापदंड है जो आप देख रहे हैं इंदौर शहर के लिए? अब मैं कोशिश करता हूँ नेटवर्क एरिया में आने की, पार्लियामेंट में हूँ और मुझे 2-4 मिनट का समय दे दे, मैं नेटवर्क एरिया में आने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल शंकर भाई, मैं आपके पास में लौटूंगा, तब तक मैं प्रवीण भाई आपके पास आता हूं। प्रवीण भाई, इंदौर के लिए कितने फख्र की बात है, प्रधानमंत्री से हमारे सांसद मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सराहना करते हैं, इंदौर के नए स्टैंडर्ड सेट करने की बात की जाती है, वेस्ट से वेल्थ तक की जो बात की जा रही है, कहां तक आप इसको देखते हैं कि इंदौर वासियों के लिए खुशी का पैगाम है? देखिए एहतियाब भाई, 5 बार का जो स्वच्छता में हमने पंच मारा है उसके कारण ये तो एक सर्वविदित तथ्य स्थापित हो गया है कि इंदौर पूरे देश में नंबर 1 है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार अफसर है, अब ये उनका और हमारे नागरिकों का जिम्मा बनता है कि वो कितना सरकार से अधिक चीजों का दोहन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता के साथ साथ इस बार अब 6ठे चरण के लिए सर्वे चालू होने वाला है और इस बार वायु प्रदूषण को केंद्रित किया गया है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर को वायु प्रदूषण से मुक्त किया जाए। इंदौर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बुरे हालात तो नहीं है, लेकिन फिर भी
शहर के कई इलाके हैं जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जिसमें विशेष रूप से औद्योगिक इलाके हैं, बाईपास पर और शहर के मध्य में होटलें हैं, ढाबे हैं, जी जहाँ पर कोयला और लकड़ी बड़ी संख्या में जलाए जाते जी हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस बात के लिए प्रयास कर रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप ये परंपरागत जो पुराने तरीके हैं इनको बंद कीजिए और ग्रिल वगैरह पे आइए। और यदि आप तंदूरी रोटी या तंदूरी चिकन या तंदूरी टिक्का या इस तरह का आइटम बनाते हैं तो उसके लिए उस तरह की तकनीक अपनाइए जो बड़े महानगरों में है या विदेशों में है। वहां तो कोयले जलते नहीं है, वहां लकड़ियां यानी जलती नहीं है। प्रवीण भाई तो एक- जायके से ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट हो गया है पर्यावरण अब तो। बिल्कुल सही बात है। तो ये सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम लोग 5 बार जब अव्वल आए हैं तो हमको ये आदत पड़ गई है कि इस बार हमें कौन सा दाव चलकर छठा अवार्ड भी लेना है। तो मैं समझता हूं इस बार वायु प्रदूषण सिक्सर पर लगाना हम है, लोग सिक्सर आगे चल लगाना रहे हैं। जरूरी है प्रवीण भाई। जी जी कि प्रवीण हम भाई मैं लोग, लौटूंगा। वायु प्रदूषण प्रोफेसर की- राम श्रीवास्तव मेरे जी। साथ में जुड़े हैं। श्रीवास्तव सर, एक सवाल मेरा बहुत जी। सिंपल सा सवाल है। हमने सफाई जमीन की कर दी, हमने सफाई पानी की कर दी, अब हमें जरूरत है सफाई हवा की करने की। क्या सजेशंस होंगे सर? आप कैसे देखते हैं कि ये अचीवमेंट कैसे हासिल करेगा इंदौर शहर? इंदौर शहर जो पहल चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि हम वायु प्रदूषण पूरी तरह से नियंत्रण में कर लेंगे, क्योंकि इसमें इंदौर के नागरिक, इंदौर के जनप्रतिनिधि, विशेषकर हमारे सांसद महोदय और यहाँ के विधायक महोदय सभी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और यहाँ तक हमारे जो प्रशासकीय तंत्र है बड़ा मजबूत है, तभी हम 5वीं बार यह नंबर 1 ला सके हैं। लालवानी भाई को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है। सर आई और नीड ये टू एक अंडरस्टैंड सम टेक्निकलिटीज। मैं आपसे थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझना चाह रहा हूं श्रीवास्तव सर, क्योंकि हमारे दर्शक भी थोड़ा समझना चाहेंगे इसे मेंटेन कैसे किया जाए। क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सर? देखिए, इसकी टेक्निकलिटी तो बहुत सरल है कि हमको जो हमारे वाहन हैं उनसे निकलने वाले धुओं को अगर हम नियंत्रित कर सके, ऐसी सीमा निर्धारित कर सके कि इस जैसे ही इस पर्टिकुलर इलाके में जाम लगता है या वहां पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो हम वहां पर तुरंत जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करें तकनीकी दृष्टि से जिससे कि वहां वो प्रदूषण अधिक ना फैले। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि लालवानी जी मौजूद हैं और उनकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है तो मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि हम अगर इंदौर को 6वीं बार 7वीं बार आगे भी नंबर 1 लाना है तो हमको नए नए उपाय और सोचने पड़ेंगे, क्यों इंदौर का इतिहास रहा है। आजादी के पहले भी इंदौर का जो सीवेज सिस्टम था भारत में सबसे अच्छा था। इंदौर में खाद बनाने का जो तरीका था जो इंदौर से ही ईजाद हुआ है, पूरी दुनिया में फैला है। इंदौर शहर स्वच्छ था, अभी है और रहेगा। लेकिन आगे के लिए मेरा सुझाव ये है कि हमको जैविक प्रदूषण की तरफ भी लालवानी जी को सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा। जैविक प्रदूषण दूर करना बहुत जरूरी है, विशेषकर एकदम अगर हम प्रयास कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से हो सकता है। बेशक सर मेरे साथ में शंकर भाई फिर जुड़ चुके हैं। शंकर भाई जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर शंकर लालवानी जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। लालवानी जी, आज आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी ने सराहना की इंदौर शहर की, नए मापदंड सेट किए गए हैं, वेस्ट से वेल्थ बनाने की बात की गई है। आपने उनको न्योता भी दिया है यहां पर प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए। सर थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए कि इंदौर के लिए क्या सौगातें लेकर आए, क्योंकि जब भी आप दिल्ली जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता का आह्वान किया था तब इंदौर के सभी लोगों ने मिलकर, सभी राजनीतिक नेतृत्व ने और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे सफाई मित्रों ने, खास करके जनता ने, सबने मिलकर काम किया, तभी हम लगातार 5 बार नंबर 1 आए और उसकी बधाइयां भी दी। और एक इंदौर में एक संभवतः देश का ही नहीं एशिया का दूसरा बड़ा मिथेन प्लांट जो गीले कचरे से गैस बनाने का काम लगभग पूर्णता की ओर है। और हम इंदौर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि इसका लोकार्पण होना चाहिए। एक संदेश जाएगा
कि हम किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि वेल्थ से हम वेस्ट से वेल्थ किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, यानी हम कचरे से भी किस प्रकार से कमा सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो वो इंदौर ने करके दिखाया। तो ये एक सौभाग्य की बात है हमारे इंदौरवासियों के लिए कि हम नवाचार लगातार कर रहे हैं सबके सहयोग से। शंकर भाई, इंदौर की ये तासीर रही है कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो या प्रशासन हो, सबने एकजुट होकर एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन ये जो नया चैलेंज है एयर प्यूरिफिकेशन का या एयर की क्वालिटी सुधारने का, प्रदूषण मिटाने का, इस टारगेट को किस तरीके से अचीव करना देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो पहले ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन हो, दूसरे दौर में जाएंगे तो जो कलेक्शन हो रहा है उसको सेग्रीगेट कैसे करना, अगर तीसरे में जाएंगे जीरो वेस्ट कैसे करना। ऐसे धीरे धीरे हमारे मापदंड बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट ईयर जो था हमारा वाटर प्लस में था, तो इस बार के जो मापदंड है उससे आगे के हैं, और वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूवमेंट करना। उसको लेके ही हम सब मिलके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सबका सहयोग लगेगा। सिर्फ प्रशासनिक स्तर पे तो ठीक है, उनका सहयोग है ही, लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक हम सब मिलकर, खास करके शहर की जनता ये संकल्प न लेती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें सबका सहयोग लगेगा, और उसमें पोल्यूशन में खास करके इंडस्ट्री का हो और दूसरे जो इससे जुड़े हुए उद्योग हो उसका हो, ट्रैफिक को लेके भी हमें मूवमेंट चलाना पड़ेगा। कि जिस प्रकार मैंने एक सुझाव अभी दिया है कि जहाँ 2 मिनट से ज्यादा अगर रेड सिग्नल होता है तो क्यों ना हम गाड़ी बंद करें, उसका भी एक अभियान चलाना पड़ेगा सबको साथ में लेके। हमारा सामाजिक संगठन, हमारा राजनीतिक, प्रशासनिक, जब सब मिलके काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अगर अगली बार हमें नंबर 1 आना है तो हमको सबको मिलके काम करना है। बिल्कुल शंकर भाई। प्रवीण भाई, मैं आपके पास जाता हूं। इंदौरी जो कहता है वो करता है। इंदौरी ने कहा, प्रधानमंत्री की बात सुनी, स्वच्छता में नंबर 1 आए। अब क्या आपको लगता है कि इंदौरी वायु प्रदूषण को भी पूरी तरीके से मिटा देगा? निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले शंकर लालवानी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्वच्छता का पंच लगा है, उसके बाद इंदौर की जो विश्वसनीयता बनी है उसका वो राजनीतिक रूप से भी लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लगातार मिलना, केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिलना इस बात का द्योतक है कि इस बहाने ही सही इंदौर के लिए अनेक सुविधाएं हम ले रहे हैं और भविष्य में भी ले सकते हैं, चाहे उसमें मेट्रो ट्रेन हो, चाहे उसमें प्रवीण भाई, मैं आपको रोकूंगा। मैं एक चीज बताता हूं। हमारे इंदौर लाइव में जितनी बार शंकर भाई दिल्ली से जुड़े, कोई ना कोई सौगात इंदौर के लिए दी है उन्होंने कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा कोई ब्रेकिंग दी है कि कुछ ना कुछ इंदौर के लिए लेकर आए। शंकर भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी कुछ ना कुछ तो इंदौर के लिए होगा खास। जी बिल्कुल, प्रवीण भाई ने बोला और आपने भी जो बोला है, हम प्रयास करेंगे कि कुछ इंदौर के लिए 1-2 दिन में आपको जरूर बताएंगे। निश्चित तौर पर ये इंदौर के लिए गर्व और गौरव की बात है कि युवा सांसद होने का जो फायदा मिलता है वो हमको नजर आ रहा है। डेफिनेटली प्रवीण भाई, मैं आपके पास में लौटाऊंगा। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर भाई, डॉक्टर साहब कुछ हमें सजेशंस दे रहे थे। प्रोफेसर श्रीवास्तव, शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से हमारा संकल्प है कि अब आबोहवा को साफ करेंगे, इसकी फिजा को साफ करेंगे, क्या सजेशंस है सर आपके? आबोहवा को साफ करने के लिए एक तो सुझाव है कि आज की तारीख में तकनीकी विकास इतना अधिक हो सका है कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा बढ़ा है और मल्टी स्टोरी के बिल्डिंग के आसपास ज्यादा है, तो वहां उन सक्षम लोगों को हम ये कहें कि एयर जो प्यूरिफायर्स आ गए हैं उनका उपयोग भी करना शुरू करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एयर पॉल्यूशन केवल हवा से नहीं जुड़ा है, ये जमीन से भी जुड़ा हुआ है। जब तक हमारी जमीन पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होगी तब तक एयर पॉल्यूशन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जैविक पदार्थ जो हमारे यहाँ निकल रहे हैं उनसे प्रदूषण बहुत हो रहा है। मैं पहला सुझाव दे रहा था कि प्रदूषण का नियंत्रण हम क्यों चाहते हैं, जिससे जन नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और उसके लिए यह आवश्यक है कि जैसे हमने जानवरों से मुक्त कर दिया इंदौर को, इसी तरह जो आवारा सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं उससे भी हमको मुक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका जो
अपशिष्ट पदार्थ सड़कों पर पड़ता है सर डेफिनेटली वह डेफिनेटली डिकम्पोज होकर हवा आपका में- वैलिड पॉइंट है सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। जी सर। जी, तो सर मैं उसमें जो शंकर जी के अपशिष्ट पास में चलना पदार्थ हैं, चाहूंगा उनसे निकलने 2 मिनट वाली के लिए। शंकर गैसें- भाई, जिस तरीके के हाल, जी सर आई विल गेट बैक टू यू। शंकर भाई, अब हमारे मापदंड तो सेट हो चुके हैं, हमने ये तय कर लिया है कि अगली बार हवा को साफ कर लेंगे, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने जो आ रहा है वेस्ट से वेल्थ बनाने का, जो गीले कचरे का है, इससे अब सीएनजी होगी, और सीएनजी से क्या नगर निगम बसें चला पाएगा? क्योंकि इंदौर की जनता जरूर जानना चाहेगी। देखिए, आने वाले समय में जो हमारी लगभग अधिकांश बसें जो हैं वो सीएनजी से चलाने का प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि खास करके जो हमारे बीआरटीएस पे जो बसें चलती है, हमने प्लान करा है कि बीआरटीएस की सभी बसें सीएनजी पे चले, और स्टेप बाय स्टेप हम सभी बसें सीएनजी पे ले जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं इंदौर में, क्योंकि कोविड के कारण हमारा ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन उसके कारण कोविड के कारण वो मैन्युफैक्चरिंग में समय लगा। लेकिन जैसे हमें मिलेगी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी की बस चलेगी, तो इससे भी काफी हद तक प्रदूषण कम होगा। हमने सबसे जो हमारा चैलेंजिंग है वो है हमारे जो लोडिंग रिक्शा, ऑटो रिक्शा वालों, उनसे हमारी एक मीटिंग हुई है, क्योंकि वो ऐसा वर्ग है, मध्यम वर्गीय वर्ग है, उनके सामने चुनौतियां ज्यादा है जी। और उनको प्रकार से हम मदद करके उनकी बैंक के माध्यम से लोन दिलवाएं, उनको अच्छी ऑटो रिक्शा, लोडिंग रिक्शा दिलवाएं, ये एक प्रक्रिया हमारी चल रही है। और उसमें क्या हम मदद कर सकते हैं, तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, और उसमें सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। निश्चित रूप से सहयोग इंदौर की जनता का भी अपेक्षित रहेगा। और शंकर भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, प्रवीण भाई आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी वक्त की कमी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज आज सामने आता है सरोकार की बात यही है कि यदि ठान लो तो हो जाएगा। अगर ठान लिया है कि साफ हवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर सजेशन को भी सुनेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर अमल भी करेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।